हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला आपका लैंग्वेज स्किल्स का। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स का मतलब होता है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंदर आपको ये बताएंगे कि जब भी कोई आप लैंग्वेज सीखते हो, जब भी कोई भाषा सीखते हो, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। विदाउट सीक्वेंस हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। फर्स्ट में क्या होता है, आपका लिसनिंग होता है, उसके बाद में स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, राइटिंग होता है। दीज आर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। एग्जाम कोई भी हो जिसमें आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, भाषा कौशल से संबंधित 3 या 4 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आपको फोकस रखना है। मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा, आपको समझना है और डेफिनेटली आप उसको ग्रास्प करोगे तो आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लैंग्वेज स्किल्स का एक सीक्वेंस होता है, सीखने का एक तरीका होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, LSRW एक ये क्रम होता है, ये सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? LSRW। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कोई भी बच्चा, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं कि किसी भी बच्चे को भाषा सिखाओगे तो वो बच्चा पहले क्या करेगा? सुनेगा, और सुनकर उसको एक्वायर करता है। सुनकर उसको एक्वायर करता है तो फिर वो उसको स्पीक करेगा, स्पीकिंग करेगा, और स्पीकिंग करने के बाद में उसको रीडिंग करेगा वो। और रीडिंग करने के बाद में अच्छे से जब सारे काम हो जाएंगे, लिसनिंग भी हो जाएगा, स्पीकिंग भी हो जाएगा, रीडिंग भी हो जाएगा, उसके बाद में वो लिखना स्टार्ट करेगा, राइटिंग। कोई भी वर्ड्स आप सिखा रहे हो उसको, तो ये वाला सीक्वेंस है वो आना जरूरी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो लिसनिंग और रीडिंग, दो जो ये आपकी स्किल्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टिव स्किल्स बोलेंगे उनको, पैसिव स्किल्स बोलेंगे उनको, इनपुट स्किल्स बोलेंगे, स्किल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे। समझाए? रिसेप्टिव, पैसिव। अब इस बात को समझना, देखिए कि जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप बैठे हो और आपको बहुत सारी नॉइस है वो सुन रही है, इसका मतलब आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है तो वो क्या हो गया? आप उनको सुन पा रहे हो, तो ये सिंपली क्या हो गया? पैसिव स्किल हो गया, रिसेप्टिव हो गया। इनपुट अपने आप ही हो रहा है आपके माइंड में, हो रहा ना? आप बैठे हो, लोग अलग अलग आवाज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनकी आप लैंग्वेज क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो सुन रहे हो, इसका मतलब आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला लिसनिंग हुआ। वैसे ही आप ट्रेन से स्टेशन पे उतरे और स्टेशन पे उतरते आप जा रहे हो, जाते जाते आपने सामने ये लिखा हुआ देखा कि यहाँ कृपया यहाँ थूकना मना है, तो इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। यानी कि जिस भी चीज में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, तो वह क्या कहलाएगी? पेसिव स्किल्स कहलाएगी। ठीक है, वो रिसेप्टिव कहलाएगी। वो इनपुट अपने आप ही आ गया आपके माइंड में, वो चीज आपने देखा हो, देखते ही अपने माइंड में आ गई। इसका मतलब आपने लिसनिंग किया, और लिसनिंग करने के बाद में ऐसे ही आपने क्या किया? रीडिंग किया, जा रहे हो, जाते जाते आपने दीवार पे देखा, ठीक है, और ये आपने क्या कर लिया? उसको रीड कर लिया। तो ऐसी इन दोनों को, यानी कि LSRW के अंदर जो आपकी L और R है, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग है, ठीक है, इन दोनों को, कौन कौन सी को? लिसनिंग को और रीडिंग को हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टिव बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, इनपुट स्किल और स्किल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। इन दोनों को कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन है, वो कैसे पूछा जाएगा? तो इनकी जो रिसेप्टिव है, इनके ये जो है ना, आपके नाम है, ये पूछ लेगा आपसे। ओके, उसके बाद में आपकी आती है स्पीकिंग और राइटिंग। वो जस्ट उसका वाइस वर्सा है, यानी कि ऑपोजिट है। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव स्किल्स बोलेंगे, एक्टिव स्किल्स बोलेंगे, आउटपुट स्किल्स बोलेंगे, और स्किल्स फॉर एक्सप्रेशन, यानी कि आपको कुछ न कुछ स्पीकिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक लेटर लिख रहे हो, अपनी माँ को एक पत्र लिख रहे हो, तो पत्र लिख रहे हो, इसमें आपकी एक्टिव स्किल्स काम कर रही है। वहां पे आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स का यूज कर रहे हो, आप ना कुछ आउटपुट दे रहे हो, और आप अपनी जो स्किल्स है ना, उनको एक्सप्रेस कर रहे हो। समझ रहे? आपने बोला, 3 शब्द बोला आपने, आई हेट यू। तो ये जो 3 शब्द हैं, उस वो स्किल्स आपने एक्सप्रेस की है, आपने आउटपुट दिया है।
इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक्टिव स्किल्स बोलेंगे, प्रोडक्टिव बोलेंगे इनको। आउटपुट आपको मिल रहा है, आप दे रहे हो, आप आउटपुट दे रहे हो, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। आई होप आपको इस तरह से समझ आया होगा। उसके बाद में द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, ये जो 4 बेसिक जो लैंग्वेज की स्किल्स है वो कौन कौन सी हैं। लिसनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक बोलेंगे। सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी लैंग्वेज आप उसको लिसन कर रहे हो, इट मीन्स रिसेप्टिव होगी ये, उसको आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और रिसीव करके उसका आप एक सेंस है ना वो समझ रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। आपको कोई भी चीज को लिसन करके और उसका सेंस जब आप समझ रहे हो, उसको हम बोलेंगे सिमेंटिक बोलेंगे। स्पीकिंग, स्पीकिंग के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, ये फोनेटिक साउंड जिसको अपन बोलेंगे, स्पीच जो है आपका प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलेंगे वो होता है, वो जरूरी है, वो सही है। जैसे कि PEN, आपने बोला कि पेन, इसको पान नहीं बोला, तो पेन, इसका मतलब आपका जो फोनेटिक साउंड है, स्पीच है, वो प्रॉपर होना चाहिए। रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब उसका जो हुलिया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि फोनेटिक होता है, रीडिंग करते हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन प्लस वो किस वे में लिखा गया है, यानी कि उसका जो सीक्वेंस है वो आपको आना चाहिए। राइटिंग, ये एक ग्राफिक, तो ये स्किल्स के ये क्या है, अनदर जो नेम है इनके वो हैं। रिसेप्टिव में क्या क्या आ गया, लिसनिंग आ गया, ठीक है, और रीडिंग आ गया, और प्रोडक्टिव में क्या आ गया, स्पीकिंग आ गया, और राइटिंग आ गया। ये तो ओरल हो गए और ये हो गया रीजन हो गया। आई होप इस तरह से आपको बेसिकली चीजें समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं, जो हमारी लिसनिंग स्किल्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रिसीव, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट द स्पीच, साउंड एंड मैसेज ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसके मैसेज है, उसको क्या करना, रिसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्ट करना उस स्पीच को। ओके, इट इज रिसेप्टिव एंड ऑल्सो नोन एज इनपुट, हमने डिस्कस कर दिया वैसे भी, ये रिसेप्टिव है और ये क्या है, इसको इनपुट बोलते हैं। लिसनिंग इज नॉट सेम एज हियरिंग, देखिए लिसनिंग और हियरिंग, सुनना, हियरिंग का मतलब भी सुनना होता है, लिसनिंग का मतलब भी सुनना होता है, दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ। हियरिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज आप सुन रहे हो लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं होता है, यानी कि इट इज ए प्रोसेस इन विच साउंड्स इंटर, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके ईयर में क्या करता है, साउंड तो इंटर करता है, बट देयर इज नो मीनिंग, वी कैन ऑल्सो कॉल फिजिकल प्रोसेस, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होती है। आप बहुत सारी जो ट्रेन के अंदर बैठे हो और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बैठी है, या आपको कुछ ना कुछ सुन रहे हो, आप सुन रहे हो तो उसका मतलब नहीं, थोड़ी देर बाद में आप उनको भूल जाओगे, तो दैट इज हियरिंग। लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग में जब भी कोई साउंड आप लिसन करते हो और उसको फिर अंडरस्टैंड करते हो और फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हो आप, वो क्या कहलाता है, एक लिसनिंग कहलाता है। तो आई होप ये समझे होंगे। उसके बाद में देखिए टाइप्स, देखिए जो लिसनिंग होती है वो एक होती है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव का मतलब आप आमने सामने कोई की सुन रहे हो तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, फोन कॉल पे भी अगर आप लोग किसी से लिसनिंग कर रहे हो तो आप कहोगे आवाज नहीं आ रही है, या फिर ठीक से बोलो, या फिर कैसे भी आप उनसे क्या करोगे, कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में आता है नॉन इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव का मतलब क्या हो गया, या तो कोई रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, या फिर जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, उसमें आप कुछ ना कुछ लिसन कर रहे हो, तो उनमें आप क्या नहीं कर पाओगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो क्या हो गया, एक नॉन इंटरेक्टिव टाइप हो गया। उसके बाद में देखिए ये आता है बॉटम अप अप्रोच, ये जो अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच हो गया। बॉटम अप अप्रोच कैसे हो गया, यानी कि आप एक छोटे से छोटे वर्ड को समझते हो, उससे फिर सेंटेंस को समझते हो, सेंटेंस से फिर आप क्या समझते हो, पूरे पैसेज वगैरह बुक्स वगैरह सब पूरी को समझ लेते हो। फिर दूसरी स्किल्स क्या, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब कोई स्टोरी आपने सुनी, पूरी कहानी को सुना, फिर उनकी जो लाइन टू लाइन आपने समझा, फिर आपने एक वर्ड को याद किया, वर्ड से याद करते करते आप पूरी सेंटेंस को याद किया, इस तरह से ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स के अंदर क्या करना है, आपकी जो इट इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज को शेयर करना, अपने थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, उनको एक्सप्रेस करना। अल्टरनेटली स्पीच इज ए नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फॉर्म सोशल बिहेवियर। ये पब्लिकली आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, अब अपने आप को कम्युनिकेशन शो करोगे वहां पे, तो वो एक स्पीकिंग स्किल्स हो गया। ये क्या है, एक प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स है। ओके,
फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइव्स, रोज आप फंडामेंटली क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। इसमें देखिए सिचुएशंस, स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, इंटरेक्टिव, आप जब भी बोलोगे तो अगले से इंटरेक्ट होते हो, ठीक है, आपकी बात वो बोलेगा तो आप सुनोगे, आप बोलोगे तो वो सुनेगा, तो दैट इज इंटरेक्टिव। फिर आता है पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे आप एक नेता भाषण दे रहा है, सामने जनता बैठी हुई है, तो जनता तो क्या कर रही है, कुछ बोल रही है, वो उसको सुन नहीं रहा है नेताजी को, लेकिन नेताजी की बात वो है, वो सारे जनता है वो सुन रही है, तो दैट इज पार्शियली इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव क्या हो गया, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप बोल रहे हो, आप अपने आप में कुछ ना कुछ बोल रहे हो ना, यहाँ पे अगर बाय द वे बीच में बोलते हो तो क्या मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, लेकिन बट मैं जो है वो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो दैट इज नॉन इंटरेक्टिव। तो ये क्या है, एक स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, ये तीनों की तीनों। फिर नेक्स्ट आती है आपकी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग इज द थर्ड लैंग्वेज स्किल। ये कौन सी लैंग्वेज स्किल है, थर्ड लैंग्वेज दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज, जिसको हम अपने नेटिव लैंग्वेज में एक्वायर करते हैं। इट इज नोन एज ए रिसेप्टिव स्किल्स और रिटन स्किल्स और पैसिव स्किल्स, ये याद रखना, कोई भी एग्जाम उसमें आपसे पूछ सकते हैं। बिकॉज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर आईज एंड ब्रेन टू कॉम्प्रिहेंड द रिटन लैंग्वेज। कोई भी चीज जो लिखी हुई है उसको आप रीड कर रहे हो, उसको आप कोई भी कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, तो आपके जो ब्रेन है, जो आपकी आईज है ना, वो खुली होनी, यानी कि उनका यूज होना बहुत जरूरी है। रीडिंग इज ए फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है उसकी, ये क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक, यानी कि कोई भी चीज लिखा हुआ और उसका हाउ टू प्रोनाउंसिएट, आप उसका कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो उस वर्ड्स का, दैट इज रीडिंग स्किल्स। रीडिंग कैन हेल्प बिल्ड ए वोकेबलरी दैट हेल्प्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द लेटर स्टेज पार्शियल। particularly reading can be classified in the following types। यानी कि रीडिंग, जब भी आप रीडिंग करते हो, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को आप लिसन करते हो, तो वो क्या करेगी, आपकी वोकेबलरी को बिल्डअप करेगी, यानी कि मीनिंग है ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगी। फिर देखिए इसके जो टाइप्स हैं, साइलेंट रीडिंग, फोकस ऑन कंसंट्रेशन। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में आप पैसेज है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन जो आ रहा है आपको, आप उसको क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपका माइंड का कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी होता है। अलाउड रीडिंग, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस रखोगे अलाउड रीडिंग के लिए। ओके, तो ये वाली क्या हुई आपकी रीडिंग स्किल्स होगी। इट इन्वॉल्व्स थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या है, सिंबल, रिटन और प्रिंटेड स्ट्रक्चर। जिस तरह से आपके सामने ये जो प्रिंटेड चीज है, ठीक है, रिटन चीज है, वो एक सिंबल के रूप में है, आप ये क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। फिर आता है दूसरा साउंड, ये अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, आप कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो वो साउंड अगर आप रीड सही कर रहे हो तो वो भी एक इसका एलिमेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद में क्या आता है, सिंस, यानी कि आपने जो प्रिंटेड स्ट्रक्चर है उसको आपने रीड किया, उसको आपने बोला, उसको आपने रीडिंग स्किल्स की में लेके आए, फिर उसका आपको सेंस निकालना है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि उसका अर्थ क्या हुआ। इस तरह से ये जो रीडिंग स्किल्स है उसके थ्री एलिमेंट्स हैं, सिंबल, साउंड और सेंस। यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि रीडिंग स्किल्स जो है, when a person is able to translate into appropriate sound of the written or printed words structures with a meaningful sense is called reading skills। रीडिंग स्किल्स जो है वो एक मीनिंगफुल तरीके से जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको आप अप्रोप्रिएटली क्या कर रहे हो, उन साउंड्स को ट्रांसलेट कर रहे हो, दैट इज रीडिंग स्किल्स। तो ये रीडिंग स्किल्स की क्या है, डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। फिर आते हैं आपकी टाइप्स ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग स्किल्स है उसके टाइप्स हैं, एक तो आती है इंटेंसिव रीडिंग। इसके अंदर लर्नर क्या करता है, फोकस ऑन एवरी वोकेबलरी एंड ग्रामर टू अंडरस्टैंड, यानी कि रोज जो ग्रामेटिकली वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है, उस पे वो फोकस करेगा। इट इम्प्रूव्स रीडिंग स्किल्स, जिससे उसकी क्या होगी, रीडिंग स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव होगी। इट इम्प्रूव्स एक्टिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी जैसे मैंने बताया आपको, डे टू डे लाइफ में जो भी वोकेबलरी, जो भी वर्ड्स है, वो उसको अगर यूज करने हैं तो वो उसके लिए इंटेंसिव रीडिंग है, वो जरूरी है। कई बार क्या आता है कि जो एक्टिव वोकेबलरी सीखने के लिए कौन सी रीडिंग जरूरी है,
कई बार आपकी प्रश्न आता है इस तरह से कि एक्टिव वोकेबलरी सीखने के लिए कौन सी रीडिंग होनी जरूरी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटेंसिव रीडिंग है वो होनी जरूरी है। ठीक है, यानी कि डीपली जो है डे टू डे मीनिंग्स हैं, वोकेब है वो सीखना जरूरी होता है। फिर आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या हो गया, आपको ऊपर ऊपर की चीजें सीखना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। लर्नर रीड्स इजी इंजॉयबल बुक्स टू बिल्ड देयर रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, यानी कि फ्लुएंसी को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, उसकी जो स्पीड है उसको बिल्ड करने के लिए लोग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग का यूज करते हैं। लर्नर अटेंशन इज ऑन द मीनिंग नॉट ऑन एवरी टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर नहीं, केवल और केवल मीनिंग है ना उसी के ऊपर उसका अटेंशन होता है। इट इम्प्रूव्स पैसिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी दैट डजंट यूज इन रियल लाइफ ऑफन, यानी कि पैसिव वोकेबलरी का मतलब क्या हो गया, जो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती है, कभी कभार यूज होती है, तो वो चीजें पैसिव वोकेबलरी किस रीडिंग से होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग से होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये दोनों तीनों पॉइंट है ना वो आपको अच्छे से याद करने हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है और इंटेंसिव रीडिंग क्या है। ओके, फिर नेक्स्ट आती है आपकी रीडिंग स्किल्स है, उसकी सब स्किल्स आती हैं, जैसे स्कीमिंग हो गया और स्कैनिंग हो गया। दीज आर द बेस्ट मेथड ऑफ टेक्निक टू रीड क्विकली, कोई भी चीज को क्विकली रीड करने के लिए ये क्या है, एक बेस्ट टेक्निक है स्कीमिंग और स्कैनिंग। रीडिंग द टेक्स्ट टू गेट जनरल आइडिया, यानी कि ब्रीफली आप उसको देख लेते हो, क्या करने के लिए, उसके जो जनरल आइडिया क्या है उस टेक्स्ट का, उसको रीडिंग करने के लिए। मेन आइडिया ऑफ एनी कंटेंट मैटर, यानी कि कोई भी कंटेंट मैटर है आपके सामने, उसका मेन आइडिया क्या है, उसकी मेन थीम क्या है, वो किस चीज के ऊपर बेसिस है। टू गेट द जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का जीस्ट, सार देखने के लिए कि इसका सार क्या है। एंड एक्स रीडिंग द टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, इंस्ट्रक्शन, पिक्चर्स, चार्ट एक्सेट्रा गिवन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको दिया गया है उसको आपकी हेडिंग बनाना है, उसके टाइटल बनाना है, उसके सब हेडिंग बनाना है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारे के सारे जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इसमें सब स्किल्स के अंदर ये वाली चीजें आती हैं। ओके, फिर आती है आपकी स्कैनिंग, रीडिंग द टेक्स्ट टू फाइंड जस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, क्विकली लेनी है, तो आप उसका स्कैन करोगे, यानी कि माइंड से उसका स्कैनिंग करोगे आप। फाइंड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ एनी कंपनी इन द फोन डिक्शनरी, मान लीजिए आपको क्या करना है, उसमें आपकी जो फोन की डिक्शनरी है उसमें से आपको कॉन्टेक्ट नंबर करना है, तो आप फटाक से उसको क्या करोगे, उस पर जाओगे, उसके स्कैनिंग करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको एम से करना है तो एम पे जाओगे, फिर एम पे क्विकली आप उसको फाइंड आउट करोगे कोई भी जो नंबर है ना उनको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलेंगे उसको। फिर आता है आपका इन्फरेंशियल रीडिंग। इन्फरेंशियल रीडिंग देखिए क्या होता है कि while रीडिंग ए लेसन गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नॉलेज विच इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना कि क्या इसका सेंट्रल आइडिया दे रखा है, क्या क्या इसकी मेन थीम हो सकती है। जब आप उसका रीडिंग करने के बाद में उसके सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करते हो, उसकी जो मेन थीम है उसको फाइंड आउट करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फरेंशियल रीडिंग कहेंगे। समझ आया आपको। फोर्थ आपकी आती है राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर क्या होता है, इट इज द फोर्थ लैंग्वेज स्किल दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो चीज हम एक्वायर करते हैं वो फोर्थ लैंग्वेज। इट इज नोन एज प्रोडक्टिव स्किल और रिटन स्किल और एक्टिव स्किल। देखिए ये स्किल्स जो है ना इनके नाम आपको याद रखना, कई बार आपको पूछेंगे कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, रिटन स्किल कौन सी, एक्टिव स्किल, तो ये राइटिंग स्किल से है। बिकॉज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर हैंड्स और ब्रेन्स टू करेक्ट प्रोड्यूस रिटन सिंबल्स। अगर आपका ब्रेन और हैंड इनका कोऑर्डिनेशन होता है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो स्किल्स कौन सी है, राइटिंग स्किल्स है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, ये जो स्पीच साउंड है उसको रिप्रेजेंट करती है। ग्राफिकल का जहां पर भी नाम आए, किसका, ग्राफिकल का जहां पर भी नाम आए आपको तुरंत आइडिया लगा देना है कि ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। द सिक्वेंस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस वुड बी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यू, आप उसकी प्लानिंग करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, उसके रिव्यू करते हो, ये एक इसका प्रोसेस होता है। राइटिंग इज ए ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये याद रखना, ये आपसे पूछते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, इसमें दे देंगे कि राइटिंग स्किल से विच वन इज नॉट
रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स, तो इस तरह से अगर आपको देंगे तो यहाँ पे नोट दे देंगे कि राइटिंग इज नॉट ए ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो ग्राफिक का नाम जहां पर नाम आए, आपको राइटिंग स्किल्स से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप कि ये वाला भी आपको समझ आया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो आपके एग्जाम्स में देखिए कैसे पूछते हैं आपसे, और ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया। ग्रामीण एरिया में एक हिंदी टीचर जो है, हिंदी बोलने वाला टीचर है, वो ग्रामीण एरिया में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ओके, सिंस सी डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग है ना, वो उसको जानता नहीं है। सी फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसकी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको फोकस ऑन द टेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। जो हिंदी जो है लैंग्वेज है, उसके सोर्स जो है ना टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, उनके ऊपर फोकस जाना चाहिए। या फिर यूज द चाइल्ड लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाइल टीचिंग, लैंग्वेज जो है बच्चे की उसका यूज करना चाहिए जो टीचिंग के दौरान। इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, हिंदी को, एक स्टैंडर्ड हिंदी को लर्न करने के लिए, और उसको जो कम्युनिटी है उसको इनकरेज करना चाहिए। ट्राई टू गेट पोस्टिंग टू ए हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी जहाँ पे बोली जाती है क्या फिर वहाँ पे उसको पोस्टिंग करवाने की ट्राई करना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए। तो बताइए मुझे कि इन चारों में से आपका ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स व्हाइल टीचिंग। टीचिंग के दौरान हमेशा ध्यान रखो कि टीचिंग जो होती है वो हमेशा स्टूडेंट के ऊपर कंसंट्रेट होनी चाहिए, स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे टीचर बशर्ते उस चीज को सीखना पड़े। तो जब भी टीचर जो है टीचिंग करवाएगा तो उस बच्चे की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, और उसी लैंग्वेज में वो क्या करेगा, उसको टीचिंग करवाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम इज कन्फ्लुएंस ऑफ वेरीड लैंग्वेज टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट्स। कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज आप सिखा रहे हो बच्चों को, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, कैसे जो कन्फ्लुएंस है वो होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो वहां का आपको माहौल बनाना पड़ेगा, इंग्लिश का माहौल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू डेवलप रिक्विजिट स्किल्स। बच्चों के लिए वो इन्वायरमेंट उनको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, यानी आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश का माहौल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम है इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेज, तो टीचर को हमेशा वो जो इन्वायरमेंट है वो स्किल्स डेवलप करने के लिए उसको वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस। टेक प्लेस का मतलब तो होना होता है, कभी भी ध्यान रखना, टेक प्लेस का मतलब होना, हैपन होना, टू हैपन। व्हेन स्टूडेंट आर, तो स्टूडेंट्स कब किस सिचुएशन में होंगे, पैसिव होंगे, इंटरेक्टिव होंगे, क्वाइट होंगे, गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। इफेक्टिव लर्निंग देखिए कब होगी, प्रभावशाली जो अध्ययन है वो कब होगा, जब बच्चे क्या करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते आपसे वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, आपसे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है while teaching English a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back bencher, जो स्टूडेंट्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं उनके ऊपर टीचिंग कराते समय, इंग्लिश पढ़ाते समय टीचर है उन पे ध्यान देने की योग्य नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, बच्चे जो को भी हो, बैक बेंचर हो चाहे आपके आगे वाले हो, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको इंगेज रखना चाहिए। तो क्या होगा, इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड। आप बार बार उनसे क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चनिंग करोगे आप उनसे, तो बच्चे इंगेज रहेंगे, वो आपकी बात पे ध्यान देंगे। तो याद रखना जब भी टीचिंग कराते हो तो बच्चे के ऊपर आप, यू आर नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन, आप नहीं ध्यान देने योग्य हो, इट मीन्स बच्चों से आप क्वेश्चनिंग करते रहिए, बच्चे ऑटोमेटिकली क्या हो रहेंगे, वो इंगेज रहेंगे, वो ध्यान रखेंगे उसमें टीचिंग के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबिलिटी फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू डील इफेक्टिव विद एवरीडे डिमांड्स एंड चैलेंजेस। जो बच्चे रोज डिमांड और चैलेंजेस रोज उनको इफेक्टिवली अपने आप में डील करते हैं, रोज बिहेवियर को वो अपने व्यवहार में लेके आते हैं, सीखते हैं, तो उसके लिए कौन सी स्किल्स काम में आती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग डिमांड, लाइफ स्किल्स और लर्निंग मेथड्स। तो देखिए इसके अंदर जो लाइफ स्किल्स है, बच्चे अगर रोजमर्रा के जीवन में जो चीज सीखते हैं ना, उसको अपने बोलेंगे लाइफ स्किल्स बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और ये जो LSRW वाला है भाषा स्किल का जो है वो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको लाइक वाइक शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।